ये मैं समझता हूँ इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी आई और एक ऐसा आलम देखने को मिला जो पिछले बहुत से वर्षों में, कोई 7-8 दशकों से तो मैं भी कह सकता हूँ ऐसा देखा भी नहीं। और हमारी आर्थिकी, हमारे विकास की रफ्तार काफी हद तक रुक गई। बहुत से कल्याणकारी काम जो चलने थे, जैसे आपकी भावनाओं में देख रहा था, वो रुक भी गए और कईयों में काम जो करना, जिस गति से करना चाहिए वैसा हुआ भी नहीं। तो इस करके भी वो कोई ऐसा बहाना नहीं कि हम अपने विकास को आगे ना ले जाएं, परंतु वो एक तथ्य था, वास्तविकता थी जो हम सब लोगों ने देखा। बहुत नुकसान हुआ, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का वैसे माली नुकसान, 500 से ज्यादा जानों को जाना, हमारे बीच में से विदा होना। मैं तो एक आर्मी ऑफिसर रहा हूँ, ऐसे तो 4-5 बड़ी बड़ी कोर अटैक की, उनकी भी कैजुअलिटी तब भी फिगर नहीं आता। ये हमने पहली बार देखा कि इस प्रकार का कुछ पता नहीं प्रकृति का कुछ था या क्या प्रकोप था, खासकर हिमाचल देवभूमि पे आया। एनीवे, उसके बावजूद हमारे बहुत ही कर्मठ और मैं समझता हूँ विकास में विश्वास करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट उठाए। हम सब लोगों को अलग अलग जिले बांटे, हम सब लोगों ने मिलजुल कर प्रयास किया और खासकर लोगों की जो जीवन की शैली थी उसको बरकरार रखने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी ठीक चले, वो काम किया। और साथ ही साथ हमारी अलग अलग कैबिनेट में ये भी हम नहीं भूले कि हम किस प्रकार से अपने लोगों को आगे ले जाएं। हम लगभग 1 वर्ष तो बीत गया, उसके बीतने के बाद हमें कम से कम अगले 4 वर्षों में हम क्या करेंगे, हम किस प्रकार से अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को ये कल्याणकारी योजनाएं देकर, इनके हमारे युवाओं को जो खासकर बेरोजगारी की दंश से दसे जा रहे हैं, उनको इससे कैसे उबारें। इसलिए अलग अलग योजनाएं आजकल आप देख रहे हैं बनाई गई है, आप तक आ भी नहीं। हमने प्रयास किया था, जो हमने वादा भी किया था कि ओपीएस हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में देंगे। ओपीएस दी गई और उसका फायदा भी एक दिन में वैसे कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं खुद भी स्टैंडिंग कमेटी में सेक्रेटरी रहा हूँ, जब खुद सर्विस में था तो मुझे सर्विस कंडीशन का आइडिया है। तो हमें कम से कम 32 से 35 हजार रुपये का एक कर्मचारी को फायदा होता है, जो मैं समझता हूँ जब हम अपना सेवा काल पूरा करते हैं, बहुत बड़ा एक अच्छी राशि है जिससे हम अपना जीवन, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने एक स्टार्टअप फंड रखा 680 करोड़ का, और बच्चों के लिए योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से आपको कम से कम इंटरेस्ट पे हम एक आपका काम शुरू करना, उनको पैसे दे सकते हैं। 680 करोड़ हमने उनको भी शुरू किया। और इसी के साथ दूसरी बहुत सी योजनाओं के बारे में सोचा जा रहा है। परंतु हमने एक बात सोची, शिक्षा के क्षेत्र को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए काफी अच्छी नियुक्तियां भी आज बात आ भी रही थी कि हमारे पास बहुत सी जगहों में वाकई नहीं स्टाफ है, और अच्छा भी नहीं लगता कि जहाँ स्टाफ ही ना हो वहाँ स्कूल क्या करेगा। तो अभी कुछ एक रिक्त को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगले कुछ ही दिनों में आपके स्कूलों में बच्चे भी होंगे और हमारे स्टाफ भी होगा, टीचर्स भी होंगे। इसी प्रकार से हमने ये भी फैसला लिया कि पहली कक्षा से इंग्लिश शुरू हो। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड, ये बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इंग्लिश में वार्तालाप करें, इंग्लिश में पत्राचार करें, या कहीं किसी दूसरे देशों में जब आप किसी देश को विजिट करते हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस होता है। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप ठीक तरीके से इस पर काबू पाएंगे, तो आप कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में जाकर अपनी बात बता सकते हैं, लिख सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने फैसला लिया। ये भी एक 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई, ये लगभग हमारी गारंटियों में से एक है। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आर्थिक की हमारी मजबूत होती है, हम अपने संसाधन को मजबूत कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास जो मानसिक प्रकृति ने इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति दी है, नैसर्गिक सुंदरता दी है, यहाँ की इस छटा का, यहाँ के इन सब जो हमारे पास कुछ अवेलेबल है,
इसका कैसे फायदा उठाएं और बच्चों को टूरिज्म एक अच्छे शिखर पर ले जाएं। और टूरिज्म पोटेंशियल पूरे शिखर पर ले जाएंगे तो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं वो अपना काम बड़े आराम से कर सकते हैं। और वह है कि हमारे गांव तक टूरिज्म फैले, हमारी यहाँ की देव संस्कृति लोगों तक पहुंचे, यहाँ का नाट्य, यहाँ के व्यंजन और यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है वो अपने आप में एक अनूठा मैं समझता हूँ प्रदर्शन है किसी भी लेवल, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। तो हमारे लोगों का बहुत कुछ है, उसको टैप करने की जरूरत है, उसका दोहन करने की आवश्यकता है। उस ओर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से आज की समस्याएं आई, बहुत सी समस्याएं गिना तो शायद रविंद्र ने गिना भी होगा, और जो भी आई समस्या हमने प्रयास किया कि उनका ठीक तरीके से हम इनको दें। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी बारिश के बाद सड़कें खराब हुई, सड़कें खराब हुई हैं, बहुत ज्यादा खराब हुई, और उतना बड़ा धन हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रतिबद्ध हैं कि आपकी सड़कों को ठीक करेंगे, जहाँ पे बहुत खराब है उसको ठीक करेंगे, बहुत से डंगे गिर चुके हैं उनको करेंगे, जो ब्लॉक में उनको हम जो धन है उसको दे प्रयास करेंगे आप तक पहुँचाने का, और आपकी सड़कें तो ठीक होंगी। इसी प्रकार से जो ये बात आई थी खासकर वेलनेस सेंटर की, प्रेम कश्यप जी ने कहा था, ये बात सही है कि हमारी बहुत से सेंटर बंद कर दिए गए थे, डिनोटिफाई हो गए थे, और हमारे पास शायद उनको ठीक से चलाने का स्टाफ ही नहीं था। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सब सेंटर्स को हम ठीक तरीके से चलाएंगे। आपके पास डॉक्टर्स भी आएंगे, आपने देखा हम 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं, धीरे धीरे उनमें आपकी पूरे स्टाफ करेंगे, उनमें कम से कम 5-6 विशेषज्ञ होंगे, पूरा स्टाफ होगा। तो धीरे धीरे जो हमारी समस्या होती है कि यहाँ से शिमला पर रश हो जाता है, या मेन हॉस्पिटल सोलन में रश हो जाता है, या टांडा मेडिकल में हो जाता है, धर्मशाला में हो जाता है, उस पर काफी अंकुश होगा। इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और धीरे धीरे स्वास्थ्य की, शिक्षा की ओर, सड़कों की ओर, आपके आम जनता का जो समस्या है उनके लिए हम आ भी रहे हैं, अभी बहुत जगह और भी जाना है। धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हम जितनी भी आपकी ऐसी समस्या है जिनका निदान हो सकता है उन्हें करें। और इसके बावजूद के हमारे को बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आया है, उसके लिए भी हम कोई ज्यादा जितनी हमारी क्षमता है वो तो करें ही करें। उसके साथ ही हम केंद्र से भी विश्वास करते हैं कि वो भी हमारी स्थिति में मदद करेंगे, और हम धीरे इस जो आफत हमारे पे आई है, जो इस आपदा की वजह से हमारे बहुत नुकसान हुए हैं, उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करें। घर को आपने देखा होगा, हमने जिनको 1.30 या 1.50 मिलते थे, तो कैबिनेट ने फैसला दिया कि जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको 7 लाख दिया जाए। इसी प्रकार से गौशाला को भी दिया जाए। इसी प्रकार से अगर कोई और नुकसान हो गया है उनको भी जैसे रेवेन्यू रिपोर्ट आएगी हम उनको दे रहे हैं। आज भी आपने देखा कुछ लोगों को पहली किस्त के रूप में हम लोगों ने धन दान दिया। ये कोई राजनीतिक नहीं, ये सच में मानवीय समस्या है जो हमारे सामने आई है। भी हमारी लोगों का मनोबल नीचे ना गिरे, वो सशक्त बने रहें, उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात जो देखो, जिसका हमने शपथ भी दी, वो मैं हमेशा अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि नशे से हम बच्चों को दूर रखना है। हमारी देव संस्कृति, हमारी यहाँ की जो छठा इतना जो माँ प्रकृति ने इतनी से नैसर्गिक सुंदरता, इतनी प्राकृतिक सौंदर्य हमें दिया है, वो सब नष्ट हो। समझिए अगर हमारी आने वाली जनरेशन इस प्रकार की जो आपके सामने नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा था, वो ठीक है कि भाई किसी समाज में ऐसी चीजें आती, और उस लेवल तक ना हम जाएं कि अगर इस नशे की प्रवृत्ति हमारे परिवार में आ गई तो वो परिवार की संस्कृति, परिवार का जो वहाँ उनका कुछ जो एग्जिस्टेंस है वही दांव पर आ जाता है। इसलिए जो हम हर अपने फंक्शन में ये जो संकल्प ले रहे हैं, ये अपने जहन में रखिएगा, और इसी लेवल पर हम जाएं, किसी भी छोटे से छोटे प्रोग्राम में जाएं, बड़े से बड़े प्रोग्राम में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाएं। अभी कल हम भगवान राम के सभी लोग अपने घर में दीपक जला रहे हैं, अपने घर के मंदिर को, आसपास के मंदिर को, किसी भी स्थान में भगवान राम का जरूर नाम है।
भगवान राम जो आराध्य देव हैं, जो सच में हम कहते थे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा जिसने, जिनके अंदर 36 गुण थे, जिनके अंदर धैर्य था, जो कितनी बड़ी से बड़ी समस्या के बावजूद भी अपने आप को बिल्कुल स्टेबलाइज रखते थे, कभी वो विचलित नहीं होते थे। ये एक बड़ा भारी गुण है भगवान राम से हम सब लोग सीखना चाहिए। मैं जानता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं भी जानता हूँ कि क्रोध पर काबू पाना कितना आसान नहीं, परंतु उसके बावजूद भी अगर हम उन गुणों को पढ़ें जो भगवान राम के अंदर आप देखते हैं, रामलीला में आप देखते हैं, या जो अभी हमें अयोध्या में मंदिर स्थापित होने जा रहा है उसमें हम देखते हैं। मैं सबसे कहता हूँ सबसे बड़ी बात भगवान राम से उन गुणों को अपने अंदर लाएं, अपने अंदर समावेश करें उनका, ताकि हमारा अपना जीवन भी अच्छा बने और जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी सुख समृद्धि से रहे, और जिस समाज में हम जाए वहाँ भी एक प्रकार से अच्छा मैसेज दें। इन शब्दों के साथ जो आयोजन करता हूँ बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। आई मस्ट थैंक